वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मनुष्यता की सेवा शुभ कर्म यूट्यूब चैनल आपका अपना खुद का चैनल और दास एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दोस्तों, मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी सेवा और सबसे कठिन सेवा। कोई करोड़ों में एक होगा जो ऐसी सेवा को निभा सकता है, और उस एक के नाम में आते हैं हमारे बहुत ही प्यारे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, जिनका अपना एनजीओ है मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा में सपनों के घर के नाम से, और वहाँ पे 850 का परिवार रह रहा है। इसका संस्था का एड्रेस, लोकेशन, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मोरिंडा में कोई नीमू वाली गली है, वहाँ पे एक बुजुर्ग माता रहती अपने बेटे और बहू के पास। उसकी पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी कि उसकी बहू और उसका बेटा टांगों के साथ, घुसुन्नों के साथ उसको पीटते थे। किसको? अपनी माँ को, सगी माँ को, सगा बेटा, और माँ 90 वर्ष की, जो बच्चों को हिस्सा दे चुकी है, घर भी दे चुकी है, और उसका पोता अमेरिका में गया हुआ है। ये कपल भी अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन बुजुर्ग माँ मरे, ये जिंदगी छोड़े, उनका घर छोड़े, तभी तो जा सकते थे। उसको निपटाने के लिए वो उसकी पिटाई करते थे टांगों के साथ। आंखों में खून के आंसू आते हैं ये बात बोलने से। और कैसा कलयुगी वो बेटा और बहू है जो अपनी 90 वर्षीय वृद्ध मां की पिटाई करते थे। लख लानतें ऐसे बेटे को और बहू को। ये बच्चे कहलाने के हकदार नहीं है। इस बुजुर्ग माँ के 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां शादीशुदा हैं, एक बेटा बाहर है और इसका पोता भी बाहर है। अब ये चाहते थे कि माँ मर जाए, हम बेटे पास चले जाएं, और माँ का जो 32 लाख रुपया पड़ा है तो उसके हिस्से में आया था, जो पंचायत ने उनको दिया था, वो हमारे को मिल जाए और हम वहाँ पे जाकर गुलछरे उड़ाएं। लोगों को बोलते थे कि हमारी जो माँ है ना, बहुत बुजुर्ग हो गई है, पता नहीं कब जवाब दे जाए। लेकिन लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है। लोग आवाज़ें सुनते थे, लोगों को पता था कि इस घर में क्या हो रहा है, क्या ये अपनी माँ के साथ ये नीच इंसान कर रहे हैं। कहते हैं ना, घर में जिसके बुजुर्ग माँ बाप हों, उन्हें कोई भी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान साक्षात उनके घर में बैठे हुए हैं। लेकिन ये अपने भगवान को, अपनी माँ को, जिसने 9 महीने कुख में रखा, इतनी पीड़ा सही उसको जन्म देने के लिए, फिर उसे ऋणना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, स्कूल डाला, कॉलेज डाला, उसे काम करवाया, उसकी शादी की, उसके बच्चे हुए, और जब वो बूढ़ी माँ काम करने के काबिल नहीं रही, उसको मात्र 2 रोटियां खानी थी,
उसके लिए उसको पीटा गया, उसकी पिटाई की गई टांगों के साथ, घुसुन्नों के साथ। मैंने पिछली वीडियो में डाला था उनका एक इमेज, नहीं दिल करता दिखाने के लिए भी, देखना भी मुश्किल होता है कि कैसे एक बहू और बेटा अपनी माँ को पीट रहे हैं। लोगों ने यह भी बताया कि जब लड़के ने पीटा तब माँ चलती थी, उसके टांगे घसुन मारने के बाद माँ अपहाज हो गई, बेड पे ही आ गई, चल फिर भी नहीं सकती थी। कैसा ये जमाना आ चुका है। हमें अपने माँ बाप के लिए जितना भी कर सके हम उतना भी कम है, क्योंकि उनका कर्जा हम वापस नहीं कर सकते। लेकिन कोई देखता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है। क्या वो बूढ़े नहीं होंगे? क्या उनके घर बहुएं नहीं आएंगी? तो यही कुछ उनके साथ होगा। जो टाइम होता है ना, वो जो भाजी मोड़ता है ना, वो बढ़ाकर मोड़ता है। इससे बढ़कर होगा इनके साथ। और ऐसे बहू बेटे को फांसी लगा देनी चाहिए। ये इस बुजुर्ग माँ का कत्ल हुआ है और उसके जिम्मेवार ये बहू बेटा दोनों हैं। कभी भी इनको माफ नहीं करना चाहिए और सामाजिक तौर पे ऐसे लोगों का बाइकाट कर देना चाहिए। लेकिन कैसी वो ढीठ बहू बेशर्म थी, कहती हमने तो एक दो बार ही पीटा है, गाली निकालती थी हमारे को। क्या बात है। अरे बुजुर्गों की गाली भी प्रसाद का रूप होता है। ये बदतमीज औरत, बदचलन औरत, क्या बोल रही है? जब तू सास बनेगी तो क्या होगा तेरा? अपना हश्र सोच लेना। जो कुछ तूने किया है, जो बीजा है, वही काटेगी। दोस्तों, मूड बहुत खराब हो जाता है ऐसी वीडियो बनाकर। चलिए आइए हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं वाहिगुरु के आगे कि इस माँ की आत्मा को शांति मिले। और मैं आप सबकी तरफ से श्रद्धा के फूल भेंट करता हूँ इस माँ के लिए। थैंक यू। आपका दोस्त NPS खालसा।